हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अपना इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। हाउ टू इंक्रीज द इम्यूनिटी। आजकल कोरोना के हवाले से सबसे ज़्यादा यह बात आती है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। आपकी जितनी सेल्फ इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, आप उतना ही अच्छा से लड़ पाएंगे इस वायरस के खिलाफ। तो हम अपना इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसको समझने के लिए यह बात बहुत ज़रूरी है कि हमारे जिस्म में अल्लाह ने, गॉड ने पूरी एक फ़ौज भर्ती की हुई है, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। वह इम्यून सिस्टम यूँ तो बहुत किस्म का है, मगर फ़िलहाल दो को समझना ज़रूरी है। एक तो यह है कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स मौजूद हैं जो कि आने वाले दुश्मन के खिलाफ लड़ के उसको गिरा देता है, और दूसरा कुछ सेल मौजूद होता है। एक तो सेलुलर इम्यूनिटी होते हैं, दूसरे हार्मोनल इम्यूनिटी होते हैं। अब इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ मोटी मोटी बातें बताता हूँ। नंबर 1, अगर हमारे खुराक के अंदर विटामिन की कमी हो और ख़ास तौर पर खुराक में विटामिन सी की कमी हो तो हमारी इम्यूनिटी कम होती है। लिहाजा अच्छी खुराक खाएं, और जब इस तरह का हालात हो जिसमें हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना हो तो विटामिन सी जो किन्नों में, माल्टे में, संतरे में, नींबू में और जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं, इन सभी में बहुत ज़्यादा विटामिन सी मौजूद होते हैं। इसी तरीके से अमरूद और दीगर फल हैं जिनके अंदर भी विटामिन सी बहुत अच्छी परसेंटेज में होते हैं। लिहाजा हम अपनी खुराक में रोज़ाना इन फलों को शामिल कर लें तो विटामिन सी की कमी अगर है भी तो वह पूरी हो जाएगी और हमारी इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी। इम्यूनिटी के लिए जो दूसरी अहम चीज़ जिसको याद रखना ज़रूरी है कि अगर हमारे अंदर पानी की कमी हो, डिहाइड्रेशन हो, तो उससे भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। लिहाजा पानी पीते रहना चाहिए। कई बार हमें याद नहीं रहता है और हम कई कई घंटे पानी नहीं पीते हैं। लिहाजा हमें हर थोड़ा देर पर पानी पीते रहना चाहिए, और बेहतर यह है कि ठंडा पानी ना हो बल्कि रूम टेम्परेचर पर पानी हो। तीसरा, अगर सॉल्ट की कमी हो जाए तो उससे भी हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, और उस सिलसिले में ताज़ा फलों के जूस, इसी तरीके से ग्रीन लीफी वाले सब्ज़ी के जूस, और उनको क्रश करके ले तो उनके अंदर भी बहुत परसेंटेज में विटामिन और सॉल्ट होते हैं। जैसे खीरे को क्रश करके, टमाटर को क्रश करके, जैसे चुकंदर को क्रश करके और गाजरों को क्रश करके आप इनके जूस को पीते रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत बेहतर होगी। इसके अलावा अगर आपको शुगर का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 1 चम्मच शहद अगर आप रोज़ाना लें और इसी तरीके से ऑलिव ऑयल उसको 2 चम्मच सुबह और शाम लेंगे तो इससे आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी। यह भी कहा जाता है कि हैंडफुल ऑफ नट्स, यानी आपके मुट्ठी में जितना ड्राई फ्रूट्स आ जाएं, बहुत ज़्यादा भी ना लेना, जितने आपके मुट्ठी में आ जाए दिन भर में
इन्हें अच्छी तरह चबाकर अगर आप लेंगे तो इनकी अंदर भी बहुत से मिनरल्स, बहुत से विटामिन्स, बहुत से एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। आखिर में जो बहुत अहम चीज़ है जो हमारे इम्यूनिटी को कम करती है वह है स्ट्रेस और टेंशन। ये साबित हो चुकी है कि वह लोग जो चिड़चिड़े होते हैं, बदमिजाज होते हैं, हर वक्त लड़ते रहते हैं, जिनको गुस्सा बहुत आता है, जिनकी नींद पूरी नहीं होती, जिन्होंने अजीब तरह के झगड़े पाले हुए होते हैं और हर वक्त किसी न किसी बात को लेकर सोचते रहते हैं, उन लोगों की इम्यूनिटी भी कम होती है। लिहाजा कोशिश कीजिए कि जितने आपके झगड़े लड़ाइयाँ हैं उन सब को दूर कीजिए। अपने दिमाग को सुकून रखिए और नींद पूरी लीजिए। ख़ास तौर पर यंग लोग से ख़ास कर गुजारिश करूँगा कि ये जो एक मोबाइल फ़ोन है जो बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ी मुसीबत हमारे हाथ में आ गई है, इसको अपना दोस्त बनाइए, इसको अपना दुश्मन मत बनाइए। तो मेरी गुजारिश होगी कि रात के वक्त ख़ास तौर पर 9 बजे के बाद इसको मत इस्तेमाल कीजिए। ये वह वाला टाइम है जिसमें आपका दिमाग सोना चाहता है और आप पोस्टपोन करते रहते हैं, तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की पूरी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। और नींद पूरी ना होने से भी बॉडी स्ट्रेस में रहती है। यह वह चीज़ है जिससे आप छुटकारा कर सकते हैं। अब मैं दोबारा समराइज़ करता हूँ। अगर आपका विटामिन सी लेवल पूरा है और अगर आप पानी प्रॉपर तरीके से पीते हैं, अगर आपके अंदर सॉल्ट की कमी नहीं है और अगर आप स्ट्रेस में नहीं हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत बेहतर होगी। और आखिर में एक बात ज़रूरी कि जितने एनिमल्स प्रोटीन आप कम खाएंगे उतनी आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी। यानी एनिमल्स प्रोटीन से इम्यूनिटी हमारी कमज़ोर होगी और जितने हम प्लांट ओरिजिन की प्रोटीन खाएंगे उतनी हमारी इम्यूनिटी बेहतर होगी। थैंक यू।